Hello students, this is lecture number 3 of previous years boards electricity numericals. आप अगर देखना चाहें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स डाले हैं 2018, 19 और 20 के, तो आप YouTube पे टाइप करिए राजेश चौधरी क्लासेस तो आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 3 में 2016, 17 के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ और कुछ मेरे पास उससे भी पहले के पेपर्स हैं जिनमें ईयर मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो आपको मिल ही जाएंगे, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप चालू करते हैं हम मेरे साथ। आप कोशिश करिए, अच्छा एक चीज़ और, आप पहले कोशिश कीजिए क्वेश्चन को पढ़ के, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को कोशिश कीजिए अटेंड करने की, और नहीं आए तो सॉल्यूशन देखिए, और आ जाए तो चेक करने के लिए सॉल्यूशन देखिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। When a resistance R is connected to a battery of 3 volt, when a resistance R is connected to a battery of 3 volt, it draws a current of 1 ampere. Current is 1 ampere given. Then the value, find the value of R. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ओम्स लॉ लगाना है। यहाँ पर आपको I फाइंड करना है। I को मैं कैपिटल I से ले लेती हूँ यहाँ, करंट को, करंट आपको फाइंड करना है। नहीं, करंट आपको दिया हुआ है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस यू हैव टू फाइंड, एंड वोल्टेज इज 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 वोल्ट। ठीक है, तो ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, यहाँ से आप R निकाल सकते हैं, V अपॉन I, V इज V, I इज 1, सो रेजिस्टेंस इज 3 ओम। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। आगे देखें, इफ अ सिमिलर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, अब इसी सर्किट में इफ अ सिमिलर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसी के साथ में हम एक और रेजिस्टेंस 3 ओम का, ये 3 ओम का, पहले वाला भी 3 ओम का, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, अब ये करंट कितना हो जाएगा? ठीक है, तो न्यू वैल्यू ऑफ करंट विल बी हाउ मच। तो पहले उसके लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और सबको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हैं। इन दोनों को प्लस कर दो, आर इक्विवेलेंट निकालने पहले हम, आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, 3 प्लस 3 दैट इज 6 ओम। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला, ओम्स लॉ, I विल बी V अपॉन R इक्विवेलेंट। V इज हाउ मच, V इज 3 वोल्ट, R equivalent is 6, that is 1 upon 2, or you can write 0.5 ampere. So the current that will flow through the circuit is 0.5 ampere. Moving to next question. This is also from 2017 paper 16-17 question paper, और इससे पहले वाला क्वेश्चन 1 भी 2016-17 का ही था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी 3 मार्क्स का है। VI graph for 2 wires A and B are shown in the figure. Both of them are connected in series to a battery. Which of two will produce more heat per unit time? तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हम समझ लेते हैं, जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। सपोज ये अगर थीटा एंगल है, टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज P बाय B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और आपके पास ये एक लाइन का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है टेन थीटा। स्लोप आप डिटेल में मैथ्स में और फिजिक्स में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता देती हूँ जितना हमें इस क्वेश्चन के लिए काम है। तो स्लोप होता है टेन थीटा, स्लोप इज टेन थीटा। स्लोप आपके लिए नया टर्म है, टेन थीटा पढ़ चुके हैं। टेन थीटा होता है P बाय B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम इस लाइन को देखें तो इसका परपेंडिकुलर ये है। सपोज यहाँ से यहाँ तक अगर हम y ले लें, स्मॉल y, और यहाँ सपोज ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x y, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x, यहाँ से यहाँ तक मैंने x लिया है स्मॉल x, और यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट y। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x y, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर ये वाला, दिस इज हमने क्या लिया y, यहाँ से यहाँ तक y, राइट, और अपॉन बेस, बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक x, ये ओरिजिन। ठीक है, तो स्लोप होता है टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज y अपॉन x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द टू विल प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम। मोर
हीट पर यूनिट टाइम। ये किसका ज़्यादा होगा, वायर ए का या वायर बी का? तो यहाँ पे और क्या दिया है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सपोज एक वायर है, वायर ए, वायर बी, और सीरीज में किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फिगर क्लियर? अब सीरीज में अगर आप देखेंगे तो क्या सेम होता है, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होता है? V सेम होता है, I सेम होता है क्या? यस, I। ठीक है, दोनों में सेम करंट फ्लो होता है तो I सेम है। ठीक है, ये हमें क्लियर है कि करंट इज सेम इन सीरीज, राइट? अब देखो, हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और भी फॉर्मूलेज होते हैं, अगर I को एलिमिनेट कर दोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर टी, ये भी हीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है अक्सर कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। आपकी वैसे टेक्स्ट बुक में तो आई स्क्वायर आर टी दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर वही यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम ये क्यों नहीं यूज़ करेंगे। हम कौन सा यूज़ करें, पहले ये हमें समझना है। जब भी कंपैरिजन हो तो हम पूरा फॉर्मूला ना यूज़ करके उसका एक पार्ट यूज़ करेंगे तो बहुत ईजीली हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है विच विल प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम, मतलब H अपॉन टी। ठीक है, H अपॉन टी यहाँ से क्या होगा, आई स्क्वायर आर, हीट पर यूनिट टाइम इज आई स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आपके पास ये दो फॉर्मूलेज हैं। अब कंफ्यूजन क्या कि हम क्या लें, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कौन सा सही है? सही तो दोनों है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में कौन सा यूज करें ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या सेम है, सीरीज अगर है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, राइट? करंट सेम है तो अगर ये कांस्टेंट है, ये सेम है ना, ये दोनों केस में दोनों वायर्स के लिए करंट सेम है, तो आप ये लिख सकते हो हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि करंट सेम है, V सेम नहीं है। इसके अक्रॉस, वायर ए के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, वायर बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। अगर आप ऐसे लगाओगे ना वोल्ट मीटर, दोनों के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस, वायर ए के अक्रॉस पोटेंशियल आपको V1 मिलेगा कुछ, वायर बी के अक्रॉस V2 कुछ अलग मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होते हैं सीरीज कनेक्शन में, लेकिन क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, और करंट सेम है तो हम ये लिख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, अब आप बहुत कंफ्यूजन भी हो चुका हो शायद कि ये क्या हम कर रहे हैं। पहले हमने स्लोप निकाल लिया, पहले अब हम इसको रिलेट करेंगे। देखो ध्यान से, अब हम इसको रिलेट करने वाले हैं। एक ये रिलेशन और दूसरा स्लोप tan थीटा, ये रिलेशन, इन दोनों को हम रिलेट करने वाले हैं। ओम्स लॉ, अब एक और चीज, ओम्स लॉ भी आपको पता है क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, V और I, तो V अपॉन आई कितना हो गया, R। अब देखो ध्यान से, अब हम इन सबको जो मैंने अभी बताया, ये तीन चीजें, इन सबको हम एक साथ मिक्स करके अब समझते हैं। V अपॉन आई, यहाँ पर अगर हम tan थीटा लें A के लिए, चलो A के लिए लेते हैं पहले, ये tan थीटा होगा, थीटा, ये थीटा एंगल, ठीक है, इसके लिए A वायर के लिए थीटा एंगल और B वायर के लिए ये थीटा एंगल। चलो इसको मैं थीटा A लिख दूँ, लिख सकती हूँ। A वायर के लिए एंगल जो बन रहा है वो थीटा है, राइट? B वायर के लिए जो एंगल बन रहा है वो थीटा B। ठीक है, अब A वायर के लिए थोड़ा सा मैं इरेज करती हूँ, आपने सबने लिख लिया होगा शायद। मेन चीज़ अपने को ये ध्यान रखनी है, चलिए देखो, tan थीटा A इज V अपॉन आई, स्लोप A के लिए, ठीक है। V अपॉन आई क्या होता है, R। ये किसके लिए, A वायर के लिए, A वायर के लिए, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर A, ठीक है। tan थीटा B सेम ऐसे ही V अपॉन आई, B वायर के लिए या R रेजिस्टेंस ऑफ वायर B, ठीक है। अब अगर किसी का tan थीटा ज़्यादा है, अगर tan थीटा ज़्यादा है तो क्या होगा, थीटा ज़्यादा होगा। अगर थीटा ज़्यादा होगा तो tan थीटा ज़्यादा होगा, tan थीटा मोर। और अगर tan थीटा ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा होगा, अगर tan थीटा ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा होगा, यस, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर tan थीटा ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो
अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम ज़्यादा होगी। समझ में आ गई बात? किसका थीटा ज़्यादा है? ए का थीटा ज़्यादा है। ए का थीटा ज़्यादा है तो ए का टेन थीटा ज़्यादा हुआ, ए का टेन थीटा ज़्यादा हुआ, ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, और अगर ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ए की हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम मोर होगी। ठीक है, क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और पहले 2016-17 में एमसीक्यू आते थे, तो एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अ स्टूडेंट while performing the experiment to measure the equivalent resistance of a combination of resistance as per circuit given below notes that the potential difference across the ends of both resistance joined in parallel is equal to, वापस से पोटेंशियल लास्ट की लाइन रीड करी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ बोथ रेजिस्टेंस जॉइन इन पैरेलल। तो ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और मैंने इसको यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपका एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट वो क्लियर हो। अगर है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सुन लीजिए। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए यहाँ पर। हमें ये बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ बोथ रेजिस्टेंस जॉइन इन पैरेलल इज इक्वल टू, ऑप्शंस है वोल्टेज ऑफ बैटरी यूज्ड, नेक्स्ट ऑप्शन रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेशियो ऑफ करंट फ्लो इन ईच, एंड लास्ट वन इज डी पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है और पूछा है कि किस में यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे कैसा कनेक्शन है, सीरीज है या पैरेलल है। ये बैटरी है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट यहाँ तक जाने के बाद क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करंट इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा। अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो I1 और I2, करंट क्या हुआ, करंट डिवाइड हो गया। तो पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो जितना वोल्टेज यहाँ पर आप लगाओगे इसके क्रॉस, उतना ही इस सपोज ये R1 है और ये R2 है, तो सेम, अगर सेम पैरेलल में सीरीज कनेक्शन में तो क्या होता है, सेम करंट होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जितना भी यहाँ होगा इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टमीटर लगाते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी सेम वैल्यू इसके अक्रॉस भी मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्या सेम होता है पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन में 2, 3, 4 कितने भी आप रेजिस्टेंस लगा दें, क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, V सेम होगा। और अगर इसी को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वोल्टेज और बैटरी यूज्ड। अब इसमें थोड़ा सा और बताती हूँ। सपोज रजिस्टर्स का सीरीज में लगा दो, सपोज R1, R2, R3 सीरीज में लगा दिया। ठीक है, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने, की लगा दी, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या सेम है, करंट सेम है, सेम करंट विल फ्लो थ्रू R1, R2, R3। तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा वोल्टेज। इसके अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वोल्टमीटर कनेक्ट करके तो उसकी वैल्यू अलग मिलेगी, इसके अक्रॉस अलग मिलेगी और इसके अक्रॉस अलग मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है और V डिफरेंट होता है, और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिफरेंट होता है और V सेम होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि सीरीज में जब रेजिस्टर्स को आप कनेक्ट करते हैं तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। सबको क्लियर हो गया अच्छे से। सीरीज में जब आप देखेंगे सब में सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले आपको करंट कितना फ्लो हो रहा है ये निकालना पड़ेगा। करंट कितना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ से V 3 अपॉन R। R 5 नहीं रखना है, R क्या रखना है, क्या रखना है, R इक्विवेलेंट R रखना है, क्योंकि करंट इन तीनों में जा रहा है ना। करंट तीनों में सेम करंट फ्लो होगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट आप निकालिए। R इक्विवेलेंट सीरीज में है, क्या करेंगे, सिंपली ऐड करना है। 3 + 4 + 5 7 + 5 12 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाएं, इसका सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट, तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए
पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पोटेंशियल है 3 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 12 ओम, तो कितना करंट फ्लो होगा V अपॉन R, 1/4 दैट इज 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि इस सर्किट में करंट फ्लो होगा 0.25 एम्पियर, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 0.25 एम्पियर, वही करंट यहाँ पर भी जाएगा और वही करंट इस रेजिस्टर में भी जाएगा। ठीक है, तो इस रेजिस्टर में अक्रॉस 5 ओम करंट कितना है, करंट है 0.25 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो V कितना हो जाएगा, सिंपली ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, I इंटू R, 25 5 125 डेसिमल 2 डिजिट के बाद वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया V अक्रॉस 5 ओम। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो क्वेश्चन मैंने पेपर से लिया। अब इसमें थोड़ा सा और मैं एडिशनल आपको प्रैक्टिस के लिए बता देती हूँ। अगर आपको पूछा हो इसके अक्रॉस निकालना तो क्या करेंगे, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करो फिर चेक करना। अक्रॉस 3 ओम करंट तो वही फ्लो होगा 0.25 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपके पास है यहाँ पर 3 ओम, तो V कितना हो जाएगा I इंटू R, 25 3 75 और ये हो गया 0.75 वोल्ट। ठीक है, एक और, अगर रेजिस्टेंस अक्रॉस आपको पूछा है 4 ओम तो क्या निकालेंगे, V इक्वल टू I इंटू R, 1 वोल्ट। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस आए इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इस थर्ड के अक्रॉस V3, तीनों को अगर आप प्लस करेंगे तो 3 आना चाहिए, चेक कर लो। 1.25 प्लस 0.75 प्लस 1 आ रहा है ना 3। ठीक है, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते थे उसमें से मैंने लिया है, ये भी 2016-17 का पेपर है। पहले 90 मार्क्स का एग्जाम होता था, 90 मार्क्स का एक पेपर होता था। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं ओरल डिक्टेट करती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, ये तो कर लेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, आप अलग अलग एलिमेंट्स लगा सकते हैं जिसमें सेल हो या बैटरी हो, अप्लायंसेस हो, की हो। ठीक है, डेफिनेशन आपको बुक में से मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इन अ सर्किट। क्या होगा, यस, सेल और बैटरी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए सेल या बैटरी हम लगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, when do we say that the potential difference across a conductor is 1 volt? डेफिनेशन बुक में है, एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। when do we say that potential difference across a conductor is 1 volt? 1 volt potential difference कब होगा, या आप इसकी डेफिनेशन कभी कभी बोलते हैं डिफाइन 1 volt। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ठीक है, और हमें A से B तक किसी चार्ज को लेके जाना है। वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम A to B या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोला जाता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क होगा दैट इज वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो 1 वोल्ट कब होगा, फॉर्मूला आपके पास होता है V इक्वल टू W/Q। तो यहाँ पर अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है आपके पास, 1 कूलम ऑफ चार्ज है, Q इज फॉर चार्ज। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है, और उस चार्ज को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, तो उसमें जितना वर्क डन होगा दैट इज 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज व्हाट, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, और यूनिट्स अगर देखेंगे तो वर्क डन की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम। तो अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो उसमें जितना वर्क डन होगा, ठीक है, अगर 1 जूल ऑफ वर्क होगा इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, in moving a 1 coulomb of charge from one point to another, then we say that potential difference across the conductor is 1 volt. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट। ये सेम क्वेश्चन चल रहा है 5 मार्क्स का।
Calculate the amount of work done in shifting a charge of Q 2 coulombs. Charge of 2 coulombs from point A to point B, having potentials 10 volt and minus 5 volt respectively. तो यहाँ से यहाँ तक आपको लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ा ये आपको बताना है. क्वेश्चन क्लियर हुआ? ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके. चेंज इन पोटेंशियल निकाल ले पहले. चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल ए पे है, पोटेंशियल एट ए कितना है 10 वोल्ट और पोटेंशियल एट बी कितना है -5 वोल्ट. तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, सो 15 वोल्ट आ गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस. और आपको यहाँ पर क्या पूछा? वर्क डन. तो इस फॉर्मूले से, अच्छा फॉर्मूला तो ये रहा हमारे पास, यहाँ पर पोटेंशियल लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस है. यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है हमें. ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है चार्ज को. ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? W/Q. तो वर्क डन कितना होगा? इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इज W/Q. तो W कितना हो जाएगा? Q डेल्टा V इंटू Q. ठीक है, तो फॉर्मूले पुट कर देते हैं. वर्क डन कितना होगा? डेल्टा V 15 वोल्ट एंड चार्ज इज 2 कूलम. तो ये आ जाएगा 30 जूल. वर्क डन यूनिट जूल. 30 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from point A to point B. Moving to next question. ये एक्चुअल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल पार्ट में करवा रही हूँ. कंसिडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. सर्किट दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड. ठीक है, तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि सर्किट क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगा. इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया था कि सर्किट क्लोज है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि सर्किट क्लोज है तभी करंट फ्लो होगा. ठीक है, ट्राई कीजिए इसको, फिर चेक करेंगे आंसर. ठीक है, हो गया. चलो देखो, करंट आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें. तीनों सीरीज में है, 5 + 10 + 15, R1 + R2 + R3, ये हो जाएगा 30 ओम. ठीक है, तो करंट कितना होगा? V/R इक्विवेलेंट. ओम्स लॉ से V इज 30 वोल्ट, R इक्विवेलेंट इज 30, सो दिस कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर. तो अब आपको ये क्लियर हो गया, यहाँ पर करंट फ्लो रहा है 1 एम्पियर का. तीनों रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होता है सीरीज कनेक्शन में, ये भी आपको पता है. ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा V अक्रॉस 15 ओम, तो इसको हम करते हैं V अक्रॉस 15 ओम कितना होगा? V = IR, I और R कौन सा? 15 ओम वाला. ठीक है, R कौन सा? 15 ओम वाला. R इक्विवेलेंट नहीं लेना. I कितना है? 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस 15 ओम, तो 15 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर. ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से बाकी भी करा देती हूँ. अगर आपको पूछा जाए वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, ट्राई कीजिए जल्दी से. IR I करंट तो वही रहेगा, सेम करंट फ्लो रहा है सीरीज में 1 और R हो गया 5. ठीक है, 5 वोल्ट. और वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम अगर आपको निकालना हो तो I 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 10 वोल्ट. ठीक है, क्लियर सबको? आप चेक कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे. 5 ओम के अक्रॉस 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 5 वोल्ट, 10 ओम के अक्रॉस है 10 वोल्ट और 15 ओम के अक्रॉस है 15 वोल्ट. तीनों को प्लस करें तो 30 वोल्ट आएगा. ठीक है, क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें ए पार्ट में दिया हुआ वो मैं पहले किसी वीडियो में करा चुकी हूँ, आप उसको देखना. वीडियो 1 या वीडियो 2 में कराया था मैंने. 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर एंड की. Draw a suitable circuit diagram and obtain an expression for the equivalent resistance of the combination of resistors. ठीक है, पहले हम कर चुके डेरिवेशन, शायद वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में मैंने शायद कराया था या लेक्चर 2 में, ध्यान नहीं है, देख लेना. अब इसका बी पार्ट न्यूमेरिकल है. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क. ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके. चलो मैं करती हूँ, देख लो, चेक कर लो. सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में. अगर करंट यहाँ से आता है तो डिवाइड होगा. ठीक है, इन दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल में है.
अब पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर पी मैं लिख रही हूँ, सब्सक्रिप्ट में पी लिख रही हूँ पैरेलल के लिए। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है पहले वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में बताया था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट ऐसा जैसा आपकी बुक में दिया हुआ आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक ही बात है, मैंने उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है R1 R2। इसका मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगी बहुत इजी वाला, R1 प्लस R2 20 प्लस 20, ठीक है। ये बहुत क्विकली हो जाता है स्टेप कम के साथ में 10 ओम। इसका एक और फॉर्मूला बहुत क्विक फॉर्मूला बताती हूँ। अगर सेम रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, ध्यान से सुनिएगा, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे ये। सेम रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर रेजिस्टेंस सेम है, दो रेजिस्टेंस सेम है, सपोज एक R है दूसरा भी R है और पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R/2। आप सॉल्व करके देख लेना, यही मिलेगा। अगर 3 रेजिस्टेंस हो, एक और ले लेते हैं इसी में साथ में, तीनों R होने चाहिए, तीनों का वैल्यू अगर सेम है तभी ये यूज कर सकते हैं। 3 अगर हो तो R/3, अगर 4 हो तो R/4, 5 हो तो R/5 एंड सो ऑन, ठीक है। आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप, MCQ क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं R/n फॉर्मूला यूज करके। लेकिन अगर आपको बोर्ड में सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको पूरा ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, या फिर ये फॉर्मूला यूज करके, या दोनों चलेगा, ठीक है। ये हो गया। तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना लें, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ये तो 10 ओम है और इन दोनों का इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला ये 10 ओम। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, 10 + 10 20 ओम, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे फिर और वीडियोस के साथ में। ऑल द बेस्ट।